दैनिक बाइबल पठन दिन 31। पुराना नियम, जॉब 19, जॉब 20, जॉब 21। तब अय्यूब ने उत्तर देते हुए कहा, कब तक तुम मुझे सताते रहोगे और शब्दों से मुझको तोड़ते रहोगे? अब देखो, तुमने 10 बार मुझे अपमानित किया है। मुझ पर वार करते तुम्हें शर्म नहीं आती है? यदि मैंने पाप किया तो यह मेरी समस्या है। ये तुम्हें हानि नहीं पहुंचाता। तुम बस ये चाहते हो कि तुम मुझसे उत्तम दिखो। तुम कहते हो कि मेरे कष्ट मुझको दोषी प्रमाणित करते हैं। किंतु वह तो परमेश्वर है जिसने मेरे साथ बुरा किया है और जिसने मेरे चारों तरफ अपना फंदा फैलाया है। मैं पुकारा करता हूँ, मेरे संग बुरा किया है, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिलता हूँ। चाहे मैं न्याय की पुकारा करूँ, मेरी कोई नहीं सुनता है। मेरा मार्ग परमेश्वर ने रोका है, इसलिए उसको मैं पार नहीं कर सकता। उसने अंधकार में मेरा मार्ग छुपा दिया है। मेरा सम्मान परमेश्वर ने छीना है। उसने मेरे सिर से मुकुट छीन लिया है। जब तक मेरा प्राण नहीं निकल जाता, परमेश्वर मुझको करवट दर करवट पटकियां देता है। वो मेरी आशा को ऐसे उखाड़ता है जैसे कोई जड़ से वृक्ष को उखाड़ दे। मेरे विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है। वो मुझे अपना शत्रु कहता है। परमेश्वर अपनी सेना मुझ पर प्रहार करने को भेजता है। वे मेरे चारों ओर बुर्जियां बनाते हैं। मेरे तंबू के चारों ओर वे आक्रमण करने के लिए छावनी बनाते हैं। मेरे बंधुओं को परमेश्वर ने बैरी बनाया। अपने मित्रों के लिए मैं पराया हो गया। मेरे संबंधियों ने मुझको त्याग दिया। मेरे मित्रों ने मुझको भुला दिया। मेरे घर के अतिथि और मेरी दासियां मुझे ऐसे दिखते हैं मानो अनजाना या परदेशी हूं। मैं अपने दास को बुलाता हूं पर वह मेरी नहीं सुनता है। यहाँ तक कि यदि मैं सहायता मांगूं तो मेरा दास मुझको उत्तर नहीं देता। मेरी ही पत्नी मेरे श्वास की गंध से घृणा करती है। मेरे अपनी ही भाई मुझसे घृणा करते हैं। छोटे बच्चे तक मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब मैं उनके पास जाता हूं तो वे मेरे विरुद्ध बातें करते हैं। मेरे अपने मित्र मुझसे घृणा करते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोग जो मेरे प्रिय हैं, मेरे विरोधी बन गए हैं। मैं इतना दुर्बल हूं कि मेरी खाल मेरी हड्डियों पर लटक गई। अब मुझ में कुछ भी प्राण नहीं बचा है। हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो मुझ पर, क्योंकि परमेश्वर का हाथ मुझको छू गया है। क्यों मुझे तुम भी सताते हो जैसे मुझको परमेश्वर ने सताया है? क्यों मुझको तुम दुख देते और कभी तृप्त नहीं होते हो? मेरी यह कामना है कि जो मैं कहता हूँ उसे कोई याद रखे और किसी पुस्तक में लिखे। मेरी यह कामना है कि काश मेरे शब्द किसी गोल पत्रक पर लिखी जाती। मेरी यह कामना है काश मैं जिन बातों को कहता उन्हें किसी लोहे की टांकी से शीशे पर लिखा जाता अथवा उनको चट्टान पर खोद दिया जाता, ताकि वे सदा के लिए अमर हो जाती। मुझको ये पता है कि कोई एक ऐसा है जो मुझको बचाता है। मैं जानता हूं अंत में वो धरती पर खड़ा होगा और मुझे बचाएगा। यहाँ तक कि मेरी चमड़ी नष्ट हो जाए, किंतु काश मैं अपने जीते जी परमेश्वर को देख सकूं। अपने लिए मैं परमेश्वर को स्वयं देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि स्वयं उसको अपनी आंखों से देखूं, न कि किसी दूसरे की आंखों से। मेरा मन मुझ में ही उतावला हो रहा है। संभव है तुम कहो, हम अय्यूब को तंग करेंगे, उस पर दोष मढ़ने का हमको कोई कारण मिल जाएगा। किंतु तुम्हें स्वयं तलवार से डरना चाहिए, क्योंकि पापी के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध दंड लाएगा। तुम्हें दंड देने को परमेश्वर तलवार काम में लाएगा, तभी तुम समझोगे कि वहां न्याय का एक समय है। इस पर नामात प्रदेश के सोपर ने उत्तर दिया, अय्यूब, तेरे विचार विकल है, सो मैं तुझे निश्चय ही उत्तर दूंगा। मुझे निश्चय ही जल्दी करनी चाहिए तुझको बताने को कि मैं क्या सोच रहा हूं। तेरे सुधान भरे उत्तर हमारा अपमान करते हैं, किंतु मैं विवेकी हूं और जानता हूं कि तुझे कैसे उत्तर दिया जाना चाहिए। इसे तू तब से जानता है जब बहुत पहले आदम को धरती पर भेजा गया था। दुष्ट जन का आनंद बहुत दिनों नहीं टिकता है। ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर की चिंता नहीं है, वह थोड़े समय के लिए आनंदित होता है। चाहे दुष्ट व्यक्ति का अभिमान नभ छू जाए और उसका सिर बादलों को छू जाए, किंतु वह सदा के लिए नष्ट हो जाएगा, जैसे स्वयं उसका देहमल नष्ट होगा। वे लोग जो उसको जानते हैं कहेंगे, वह कहाँ है? वह ऐसे विलुप्त होगा जैसे स्वप्न शीघ्र ही कहीं उड़ जाता है। फिर कभी कोई उसको देख नहीं सकेगा, वह नष्ट हो जाएगा, उसे रात के स्वप्न की तरह हाँक दिया जाएगा। वे व्यक्ति जिन्होंने उसे देखा था फिर कभी नहीं देखेंगे। उसका परिवार फिर कभी उसको नहीं देख पाएगा। जो कुछ भी उसने दुष्ट गरीबों से लिया था उसकी संतानें चुकाएंगी।
उनको अपने ही हाथों से अपना धन लौटाना होगा। जब वह जवान था, उसकी काया मजबूत थी, किंतु वह शीघ्र ही मिट्टी हो जाएगी। दुष्ट के मुख को दुष्टता बड़ी मीठी लगती है, वह उसको अपनी जीभ के नीचे छुपा लेगा। बुरा व्यक्ति उस बुराई को थामे हुए रहेगा, उसका दूर हो जाना उसको कभी नहीं भाएगा, सो वह उसे अपने मुंह में ही थामे रहेगा। किंतु उसके पेट में उसका भोजन जहर बन जाएगा, वह उसके भीतर ऐसे बन जाएगा जैसे किसी नाग के विष सा कड़वा जहर। दुष्ट संपत्तियों को निगल जाता है, किंतु वह उन्हें बाहर ही उगलेगा। परमेश्वर दुष्ट के पेट से उनको उगलवाएगा। दुष्ट जन सांपों के विष को चूस लेगा, किंतु सांपों के विषैले दांत उसे मार डालेंगे। फिर दुष्ट जन देखने का आनंद नहीं लेंगे ऐसी उन नदियों का जो शहद और मलाइलिए बहा करती हैं। दुष्ट को उसका लाभ वापस करने को दबाया जाएगा। उसको उन वस्तुओं का आनंद नहीं लेने दिया जाएगा जिनके लिए उसने परिश्रम किया है, क्योंकि उस दुष्ट जन ने दीन जन से उचित व्यवहार नहीं किया। उसने उनकी परवाह नहीं की और उसने उनकी वस्तुएं छीन ली थी, जो घर किसी और ने बनाए थे उसने वे हथियाए थे। दुष्ट जन कभी भी तृप्त नहीं होता है, उसका धन उसको नहीं बचा सकता है। जब वह खाता है तो कुछ नहीं छोड़ता है, सो उसकी सफलता बनी नहीं रहेगी। जब दुष्ट जन के पास भरपूर होगा तभी दुखों का पहाड़ उस पर टूटेगा। दुष्ट जन वह सब कुछ खा चुकेगा जिसे वह खाना चाहता है। परमेश्वर अपना धधकता क्रोध उस पर डालेगा। उस दुष्ट व्यक्ति पर परमेश्वर दंड बरसाएगा। संभव है कि वह दुष्ट लोहे की तलवार से बच निकले, किंतु कहीं से कांसे का बाण उसको मार गिराएगा। वह कांसे का बाण उसके शरीर के आर पार होगा और उसकी पीठ भेद कर निकल जाएगा। उस बाण की चमचमाती हुई नोक उसके जिगर को भेद जाएगी और वह भय से आतंकित हो जाएगा। उसके सब खजाने नष्ट हो जाएंगे। एक ऐसी आग जिसे किसी ने नहीं जलाया उसको नष्ट करेगी, वह आग उनको जो उसके घर में बचे हैं नष्ट कर डालेगी। स्वर्ग प्रमाणित करेगा कि वह दुष्ट अपराधी है, ये गवाही धरती उसके विरुद्ध देगी। जो कुछ भी उसके घर में है वह परमेश्वर के क्रोध की बाढ़ में बह जाएगा। यह वही है जिसे परमेश्वर दुष्टों के साथ करने की योजना रचता है। यह वही है जैसा परमेश्वर उन्हें देने की योजना रचता है। इस पर अय्यूब ने उत्तर देते हुए कहा, तू कान दे उस पर जो मैं कहता हूँ, तेरे सुनने को तू चैन बनने दे जो तू मुझे देता है। जब मैं बोलता हूँ तो तू धीरज रख, फिर जब मैं बोल चुकूं तब तू मेरी हंसी उड़ा सकता है। मेरी शिकायत लोगों के विरुद्ध नहीं है, मैं क्यों सहनशील हूँ इसका एक कारण नहीं है। तू मुझको देख और तू स्तंभित हो जा, अपना हाथ अपने मुख पर रख और मुझे देख और स्तब्ध हो। जब मैं सोचता हूँ उन सबको जो कुछ मेरे साथ घटा तो मुझको डर लगता है और मेरी देह थर थर कांपती है। क्यों बुरे लोगों की उम्र लंबी होती है, क्यों वे वृद्ध और सफल होते हैं। बुरे लोग अपनी संतानों को अपने साथ बढ़ते हुए देखते हैं। बुरे लोग अपनी नाती पोतों को देखने को जीवित रहा करते हैं। उनके घर सुरक्षित रहते हैं और वे नहीं डरते हैं। परमेश्वर दुष्टों को सजा देने के लिए अपना दंड काम में नहीं लाता है। उनके सांड कभी भी बिना जोड़ा बांधे नहीं रहे, उनकी गायों के बेछरे होते हैं और उनके गर्भ कभी नहीं गिरते हैं। बुरे लोग बच्चों को बाहर खेलने भेजते हैं मेमनों के जैसे, उनके बच्चे नाचते हैं चारों ओर। वीणा और बांसुरी के स्वर पर वे गाते और नाचते हैं। बुरे लोग अपने जीवन भर सफलता का आनंद लेते हैं, फिर बिना दुख भोगे वे मर जाते हैं और अपनी कब्रों के बीच चले जाते हैं। किंतु बुरे लोग परमेश्वर से कहा करते हैं, हमें अकेला छोड़ दे, और इसकी हमें परवाह नहीं कि तू हमसे कैसा जीवन जीना चाहता है। दुष्ट लोग कहा करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है, हमको उसकी सेवा की जरूरत नहीं है, उसकी प्रार्थना करने का कोई लाभ नहीं। दुष्ट जन सोचते हैं कि उनको अपने ही कारण सफलताएं मिलती हैं, किंतु मैं उनको विचारों को नहीं अपना सकता हूँ। किंतु क्या प्रायः ऐसा होता है कि दुष्ट जन का प्रकाश बुझ जाया करता है। कितनी बार दुष्टों को दुख घेरा करते हैं, क्या परमेश्वर उनसे कुपित हुआ करता है और उन्हें दंड देता है? क्या परमेश्वर दुष्ट लोगों को ऐसे उड़ाता है जैसे हवा तिनके को उड़ाती है और तेज हवाएं अन्न का भूसा उड़ा देती हैं? किंतु तू कहता है, परमेश्वर एक बच्चे को उसके पिता के पापों का दंड देता है। नहीं, परमेश्वर को चाहिए कि बुरे जन को दंडित करें। तब वो बुरा व्यक्ति जानेगा कि उसे उसके निज पापों के लिए दंड मिल रहा है। तू पापी को उसके अपने दंड को दिखा दे, तब वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर के कोप का अनुभव करेगा। जब बुरे व्यक्ति की आयु के महीने समाप्त हो जाते हैं और वह मर जाता है, वह उस परिवार की परवाह नहीं करता जिसे वह पीछे छोड़ जाता है।
कोई व्यक्ति परमेश्वर को ज्ञान नहीं दे सकता, वह ऊंचे पदों के जनों का भी न्याय करता है। एक पूरे और सफल जीवन के जीने के बाद एक व्यक्ति मरता है, उसने एक सुरक्षित और सुखी जीवन जिया है। उसकी काया को भरपूर भोजन मिला था, अब तक उसकी हड्डियां स्वस्थ थीं। किंतु कोई एक और व्यक्ति कठिन जीवन के बाद दुख भरे मन से मरता है, उसने जीवन का कभी कोई रस नहीं चखा। ये दोनों व्यक्ति एक साथ माटी में गड़े सोते हैं, कीड़े दोनों को एक जैसे ढक लेंगे। किंतु मैं जानता हूं कि तू क्या सोच रहा है, और मुझको पता है कि तेरे पास मेरा बुरा करने को कुछ अक्ल है। मेरे लिए तू ये कहा करता है कि अब कहाँ है उस महाव्यक्ति का घर, कहाँ है वह घर जिसमें वह दुष्ट रहता था। किंतु तूने कभी बटोहियों से नहीं पूछा और उनकी कहानियों को नहीं माना कि उस दिन जब परमेश्वर कुपित होकर दंड देता है, दुष्ट जन सदा बच जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उसके मुख पर ही उसके कर्मों की बुराई करे, उसके बुरे कर्मों का दंड कोई व्यक्ति उसे नहीं देता। जब कोई दुष्ट व्यक्ति कब्र में ले जाया जाता है तो उसके कब्र के पास एक पहरेदार खड़ा रहता है। उस दुष्ट जन के लिए उस घाटी की मिट्टी मधुर होगी, उसकी शव यात्रा में हजारों लोग होंगे। सो अपने कोरे शब्दों से तू मुझे चैन नहीं दे सकता, तेरे उत्तर केवल झूठे हैं। नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 21:1 से 17। यीशु और उसके अनुयायी जब यरूशलेम के पास जैतून पर्वत के निकट बैतफगे पहुंचे तो यीशु ने अपने 2 शिष्यों को यह आदेश देकर भेजा कि अपने ठीक सामने के गांव में जाओ और वहां जाते ही तुम्हें एक गधी बंधी मिलेगी, उसके साथ उसका बच्चा भी होगा। उन्हें बांधकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो उससे कहना, प्रभु को इनकी आवश्यकता है, वह जल्दी ही इन्हें लौटा देगा। ऐसा इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ता का यह वचन पूरा हो, सिय्योन की नगरी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। वो विनयपूर्ण है, वह गधी पर सवार है, हाँ गधी के बच्चे पर जो एक श्रमिक पशु का बच्चा है। सो उसके शिष्य चले गए और वैसा ही किया जैसा उन्हें यीशु ने बताया था। वे गधी और उसके बछेरे को ले आए और उन पर अपने वस्त्र डाल दिए, क्योंकि यीशु को बैठना था। भीड़ में बहुत से लोगों ने अपने वस्त्र राह में बिछा दिए और दूसरे लोग पेड़ों से टहनियां काट लाए और उन्हें मार्ग में बिछा दिया। जो लोग उनके आगे चल रहे थे और जो लोग उनके पीछे चल रहे थे सब पुकार कर कह रहे थे, होशन्ना, धन्य है दाऊद का वह पुत्र जो आ रहा है, प्रभु के नाम पर धन्य है प्रभु जो स्वर्ग में विराजा। सो जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो समूचे नगर में हलचल मच गई। लोग पूछने लगे, ये कौन है? लोग ही जवाब दे रहे थे, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। फिर यीशु मंदिर के अहाते में आया और उसने मंदिर के अहाते में जो लोग खरीद बिक्री कर रहे थे उन सबको बाहर खदेड़ दिया। उसने पैसों की लेन देन करने वालों की चौकियों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों के तख्त पलट दिए। वो उनसे बोला, शास्त्र कहते हैं, मेरा घर प्रार्थना गृह कहलाएगा, किंतु तुम इसे डाकुओं का अड्डा बना रहे हो। मंदिर में कुछ अंधे, लंगड़े, लूले उसके पास आए, जिन्हें उसने चंगा कर दिया। तब प्रमुख याजकों और यहूदी धर्मशास्त्रियों ने उन अद्भुत कामों को देखा जो उसने किए थे और मंदिर में बच्चों को ऊंचे स्वर में कहते सुना, होशन्ना, दाऊद का वो पुत्र धन्य है। तो वे बहुत क्रोधित हुए और उससे पूछा, तू सुनता है वे क्या कह रहे हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ सुनता हूँ। क्या धर्मशास्त्र में तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, तूने बालकों और दूध पीते बच्चों तक से स्तुति करवाई है। फिर उन्हें वहीं छोड़कर वह यरूशलेम नगर से बाहर बैतनिय्याह को चला गया, जहां उसने रात बिताई। भजन संहिता, साम चैप्टर 18:1 से 6। यहोवा के दास दाऊद का एक पद, संगीत निर्देशक के लिए। दाऊद ने ये पद उस अवसर पर गाया था जब यहोवा ने शाऊल तथा अन्य शत्रुओं से उसकी रक्षा की थी। उसने कहा, यहोवा मेरी शक्ति है, मैं तुझ पर अपनी करुणा दिखाऊंगा। यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़, मेरा शरण स्थल है, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है। मैं तेरी शरण में आया हूँ, उसकी शक्ति मुझको बचाती है। यहोवा ऊंचे पहाड़ों पर मेरा शरण स्थल है। यहोवा को जो स्तुति के योग्य है, मैं पुकारूंगा और मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने का यत्न किया, मैं चारों ओर मृत्यु की रस्सियों से घिरा हूँ। मुझको अधर्म की बाढ़ ने भयभीत कर दिया। मेरे चारों ओर पाताल की रस्सियां थीं और मुझ पर मृत्यु के फंदे थे। मैं घिरा हुआ था और यहोवा को सहायता के लिए पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर को पुकारा।
परमेश्वर पवित्र निज मंदिर में विराजा। उसने मेरी पुकार सुनी और सहायता की। अनुग्रही प्रभु, तूने हमें अपनी पूरी जिंदगी से तेरी आराधना करने के लिए बुलाया है, खुद को जीवित बलिदान के रूप में पवित्र और तेरे लिए प्रसन्न करने वाले रूप में अर्पित करते हुए। जैसे हम पुनरुत्थित यीशु से मिलने वालों की प्रतिक्रिया पर चिंतन करते हैं, हमारी आस्था को मजबूत कर और हर संदेह को दूर कर। हमें सुसमाचार की घोषणा करने के लिए साहस दे और सभी राष्ट्रों के चेले बनाने के लिए विश्वास योग्यता दे। हम तेरे महान आज्ञा की आज्ञाकारिता में चलें, ये जानते हुए कि तू हमेशा हमारे साथ है, यहाँ तक कि युग के अंत तक। यीशु के नाम में, आमेन।